ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में, जहां हमने अध्यात्म को समझा, तंत्र को समझा। एक ऐसा रास्ता मिला जो मंत्र साधना से बहुत सी बातें समझकर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। आज हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, इस सफ़र में और आगे बढ़ते हैं। हमारा साथ दे रहे हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। शुक्रिया कन्नूप्रिया। दोस्तों नमस्कार, जय माता दी, जय भगवान। स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत आपके दोस्तों रास्तों को आसान करती है। बहुत बार आपको कहा, आप जानते हैं कि आपके अंतर में ईश्वर ने वो शक्तियाँ दी हैं, आपको वो ज्ञान दिया है, वो सब कुछ दिया है जो आपको पूर्ण से पूर्ण बना सकता है और आप निश्चित रूप से सफल व्यक्ति हो करके इस जीवन यात्रा को समाप्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा, साइंस भी कहती है, अध्यात्म भी कहता है कि कभी कभी हम अपनी शक्तियों को टच ही नहीं कर पाते। साइंस ने खोज की, उसने कहा कभी कभी आदमी का ब्रेन 80% तक यूज ही नहीं हुआ होता। और मन की शक्ति तो अथाह है, वो कहीं से कहीं ले जाती है। ऐसा मत सोचना कि मन अभी जो सोच रहा है मन कर सकता है, क्योंकि विचार सबसे मजबूत, विचार सबसे स्ट्रॉन्ग। और जब विचारों को प्रैक्टिकल रूप देते हैं और साथ में माँ की कृपा, मंत्र की साधना का साथ, तो आप सच में आगे निकल जाते हैं। पर आपको आगे निकलने के लिए उधार के ज्ञान को छोड़ना होगा। ये आधार का ज्ञान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और थोड़ी सी गुरु कृपा, गुरु के द्वारा बताया हुआ रास्ता आपको कहीं का कहीं ले जाएगा। ज्ञान बहुत बड़ा, पर गुरु कृपा छोटी सी, उससे बहुत बड़ी। बस कैसे कृपा हो, कैसे आगे बढ़ें, इसी चर्चा को कन्नूप्रिया के साथ आगे बढ़ाता हूँ। स्वामी जी, वो बचपन, वो पास्ट हर कदम पे हमें प्रेरणा देता है और हमारे हौसले बुलंद करता है कि चाहे जन्मपत्री में कोई भी योग हो, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम कहीं भी हार रहे हों, कुछ है जो हमें बाहर लेकर जा सकता है। बिल्कुल। हमारे अंदर की दिव्यता को जो आप टच कर जाते हैं, जो आपकी बात, जो आपका ज्ञान, जो आपके अनुभव हमें इस बात का एहसास करा देते हैं, वही आगे लेकर जाते हैं हमें। तो केमूद्रम, इनफैक्ट हम अपने सभी दर्शकों से भी कहेंगे कि अगर आपने किसी को अपनी जन्मपत्री दिखाई हुई है, उन्होंने कहा है कि आपके जीवन में ये योग है, तो हम ना सिर्फ उसके उपाय बल्कि उससे क्या होता है जातक के जीवन में, ये जानना चाहेंगे हम पहले। सबसे पहले कन्नूप्रिया एक बार फिर समझ लें कि मून से, चंद्र से 12th हाउस में और 2nd हाउस में कोई ग्रह ना हो, चंद्र के साथ कोई ग्रह ना हो, तो केमुद्रम योग होता है। इसको केमुद्रम, केमुद्रम दोनों कह देते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो भी होता है। पर कहीं कहीं शास्त्र में लिखा है, जातक प्रजात में स्पष्ट लिखा कि केमुद्रम योग की कोई काट नहीं है।
जैसे कुछ योग होते हैं उनका ग्रहों के साथ होता है कि ऐसा ग्रह जहाँ हो गया तो उसका ये फल कम हो जाएगा, जैसे मंगलिक योग के साथ है। तो केमुद्रम योग को मानते नहीं, बोले इसकी कोई काट नहीं है। दोस्तों, ये योग बहुत नुकसान करने वाला है, इसको सावधानी से लेना। कभी कभी अचानक आपकी प्रगति को रोक देता है। जैसे आप होते हैं, तो कभी कभी ऐसा कलंकित करता है आपको कि उस कलंक को धोने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, आपकी स्टडी में रुकावट करता है। कभी कभी आप इस स्थिति के होते हैं स्टडी में तो जहाँ ले आता है, आपको कंपटीशन में डाउन करता है और ज़िंदगी में जिस मुकाम पर आप पहुँच सकते हैं, थोड़ा पहुँचने के बाद रोकता है, फिर रोकता है, फिर रोकता है। आपकी जो कुंडली की अच्छाई है, जो पावर है, जो शक्ति है, जो पॉसिबिलिटीज हैं, उनको बहुत कम कर देता है। उन संभावनाओं को जो बहुत शिखर तक ले जा सकती थी, नीचे ले आता है। अभी मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं कोई कुंडलियां ले आता कि इस बारे में बात करनी थी। आपने देखा कितने ऐसे लोग जिनको लगा कि अभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अभी बनेंगे, अभी बनेंगे, नहीं बन पाए, तो उनकी कुंडली में केमुद्रम योग पाया गया। कितने फिल्म स्टार नंबर 1 हो सकते थे, नहीं हुए, उसमें केमुद्रम योग पाया गया। कहीं बहुत स्पिरिचुअली बहुत कुछ किया तो कुछ बात बन पाई। कितने ऐसे लोग बहुत बढ़िया खिलाड़ी हो सकते थे, नहीं हो पाए, बढ़िया गायक हो सकते थे, बढ़िया आर्टिस्ट हो सकते थे, केमुद्रम योग ने निगल लिया उनको। तो दोस्तों, इसके लिए अगर हम मन में ठान लेते हैं कि क्या करना है, जो इसके उपाय हैं उनको करते रहें, तो आपका केमुद्रम योग 90% तक फल कम कर देता है। ऐसा हुआ कि 20 साल तक कुछ नहीं कर पाए, तो जब उसके उपाय शुरू किए तो उसका कुछ ना कुछ हो गया, सही बात हो गई। कुछ उपाय हैं जो आप घर में बैठे सब लोग कर सकते हैं, और कुछ उपायों के लिए आपको कभी दूसरों की हेल्प लेनी पड़ सकती है। पर आमतौर पर जैसे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं। कोई बड़ा बिजनेस का फैसला लेने लगे हो तो ज़रूर ले लेना। और अगर आप रेगुलर ढंग से ये करते रहेंगे तो आपको कष्ट नहीं आएगा। चंद्रमा को सपोर्ट करनी है, चंद्रमा को बलवान करना है। और चंद्रमा के कारक कौन है, चंद्रमा के देवता कौन है, बात हम कर रहे थे कि आपको अपने इष्ट की पूजा करनी है, आपको अपने इष्ट की सेवा करनी है। चंद्रमा के कारक हैं दोस्तों शंकर भगवान, शिव जी। तो आप शिव भगवान को अपना इष्ट जरूर बनाएं। शिव जी की साधना को, शिव जी की उपासना को कभी ना छोड़ें जिंदगी में। अगर शिव शक्ति दोनों की आराधना करते हैं तो आपको केमुद्रम योग छू नहीं पाएगा। और अपने जन्मदिन के ऊपर चंद्र से संबंधित वस्तुएं दान करें। चंद्र की वस्तुओं को जानते हैं कि सफेद चांदी, सफेद मोती, सफेद कपड़ा, सफेद चीनी। जहां दोस्तों थोड़ी सी भिन्नता लाता हूं मैं दान करने में। दान इन्हीं वस्तुओं का करें, पर दान पात्र को करें। आप सदा जाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में लिखा होता दान पात्र। दान पात्र का जो मतलब मैंने समझा कि वो व्यक्ति जिसको जरूरत है उसको दें। पात्र कहते हैं ना, लड़की की शादी पात्र के साथ करो। इसमें दोस्तों कोई जाति पाति नहीं देखना। जब जरूरतमंद को वो चीज मिलती है, उसके अंदर से जो दुआ निकलती है वही ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। इस बात का ध्यान रखना। जो शास्त्रों में लिखी बात करता हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जहां मुझे शास्त्रों की बात करनी है, इसके जो उपाय हैं वो मेरे अनुभव के हैं। जो योग है वो शास्त्र का है। तो मैंने अपने अनुभव से पाया, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने कहा कि किसी गरीब बच्ची की शादी में आप चावल दान कर दो, आप घी दान कर दो। कुछ लोगों ने पूरा का पूरा ही जिम्मे ले लिया कि मैं घी, चावल, चीनी, दूध, मिठाई सब दे दूंगा।
जो अफोर्ड कर सकते थे। जो व्यक्ति बेचारा सोच रहा था कहाँ से लाऊं, आप उसको जाके दे देते हो, तो इससे बड़ा दान पुण्य क्या होगा। आप मंदिर में जरूर चढ़ाएं, मैं मना नहीं करता, जरूर जाना चाहिए मंदिर में। तो मंदिर में आप चढ़ाते हो, तो कहीं कहीं पंडित जी भी थक जाते हैं कि क्या करें इसको हम। जल्द सिर्फ इमेजिन पर is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. 70 बरस बूढ़ी हो गई है हमारी नजर। अरे का नहीं देखा, पर ऐसा सूखा। घसीटे बेटी हुई है बेटी। अपने मुंह में निवाला नहीं, ऊपर से एक और भूखी प्यासी जान। हे भगवान। अरे देखत कहे तो सर झुकाओ, मंगल गाओ। अपने गांव में देवी आई है, देवी। देवी एक सत्य घटना पर आधारित, जल्द सिर्फ इमेजिन पर। सुमी, मेरे सपनों का राजकुमार तो ऐसा होगा जिसके साथ मेरी जिंदगी एक खूबसूरत सपने से लगने लगे, जो कभी खत्म ही ना हो, एकदम शाहिद जैसा। क्या जिंदगी की कहानी में मिलते हैं सपनों के राजकुमार? दो हंसों का जोड़ा, जल्द सिर्फ इमेजिन पर। 2010 में कहते हैं महंगाई छत तोड़कर निकल जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग से पैरों तले की जमीन पिघल जाएगी। और रिसेशन नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। सोचो तो 2010 में ना जाने के बहाने हजारों थे, पर हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है। लीजिए 2010 तो आ गया ना, तो क्यों ना जरा हंसी खुशी के साथ स्वागत करें नए साल का इमेजिन पर। मंगल गाओ। स्वागत करें एक छोटे से गांव में उम्मीद की बारिश लाती एक नन्ही सी देवी का। प्रीति जी। स्वागत करें असली जिंदगी में सपनों की उड़ान भरते दो हंसों के जोड़े का। स्वागत करें हमारे अपने चहीते राहुल की जिंदगी में एक खूबसूरत दुल्हनिया का। इतना ही नहीं, स्वागत करें नई पीढ़ी के सुपरस्टार्स की ब्लॉकबस्टर फिल्मों का। जी हाँ, सोचो तो 2010 में भी खुशियों की एक से बढ़कर एक वजह है, सिर्फ इमेजिन पर। ननका, एक बात बतानी है तुझे कि तेरा और सुभद्रा भाभी का बच्चा जीवित है। अर्जुन। खोडियार माँ, एक और आपने मालिक को उनके बेटे से मिला दिया, तो दूसरी ओर दोनों भाइयों के बीच बढ़ती दरार नजर आ रही है। छोटी बहन बड़ी बहन की सास है। संबंध की इस चक्रव्यूह से मेरा मन भारी हो रहा है। क्या संतु अपने परिवार के रिश्तों में आती दरारों को रोक पाएगी? बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep, in association with Hope Medical Institute. जिसने देखा समय के उतार चढ़ाव को, आज वो खुद है समय रथ पे सवार। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है? बर्फ। चमड़ी का रंग नीला। बहुत रौद्र रूप है मेरा। अपने आप को देखना है मृत्यु के समय। छू नहीं सकते, but you can't. It just flies. बता नहीं सकता, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते आपको। राज पिछले जन्म का, सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by Hope Medical Institute. मुझे लगता है स्वामी जी बिल्कुल सही बात है कि दान जब देते हैं, उस दान को देने के बाद जो दुआएं मिलती हैं वही उसको ऑरा को हमारे क्लीन करती होंगी, या जो दुष्प्रभाव हैं उनको ठीक कर पाती होंगी। बिल्कुल। तो वो दुआएं, अगर पंडित जी के पास इतना सब कुछ ऑलरेडी है
उन्हें क्या करें, वो भी कहते हैं, मुझे अप्रिशिएट किया, मैं उनको पता है मैं ऐसा करवाता हूँ। मेरा बहुत कम कोई पंडित जी होंगे विरोध किया, मुझे कहा नहीं आप सही कहते हो, हमारे पास इतना दूध आ जाता, हम दूध क्या करें। जहाँ तो अमेरिका में दूध के गैलन आ जाते हैं, गैलन में 4-5 लीटर होता है, क्या करें। बोले यार 100 गैलन आ गए, वो पंडित जी कितना पिएंगे, डॉक्टर भी कह रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका, तो दूध का से नहाना भी शुरू कर दें तो ख़त्म नहीं होता, और कहाँ दें दान वो। इसलिए दोस्तों दान जो है वो पात्र को करना, और चंद्र का दान जो है आप ऐसे व्यक्ति को कर सकते हैं जो मानसिक हॉस्पिटल में बीमार है, जो चंद्र के कारण पीड़ित है। जो जैसे आपने देखा पूर्णमासी में और अमावस्या में जो मानसिक रोगी हैं उनके हालात में फर्क आता है ना, कम ज़्यादा होते हैं, तो उनकी सेवा करें। अगर उनको दवाई के लिए पैसे नहीं है उनका इलाज करा दें। आप चंद्र को सपोर्ट करें, बात ऐसी है कि चंद्रमा को सपोर्ट करें, और सोमवार के फास्ट करें। चंद्रमा का मोती कम से कम दोस्तों 16 कैरेट के ऊपर, उसको जरूर धारण कर लें, वो बहुत जरूरी है। अगर चंद्र के साथ कहीं राहु आ गया तो ब्लैक मोती जरूर धारण करें, बहुत लाभ देगा आपको। ब्लैक मोती कठिनाई से मिलता है, मिल जाता है, वो 5 कैरेट का भी मिल जाए कोई बात नहीं। और मोती को दोस्तों किसी भी स्टोन को अगर आप पेंडेंट बना करके, लॉकेट बना करके गले में धारण करते हैं तो उसका लाभ ज़्यादा मिलता है। हम रिंग में धारण करते हैं तो टच होती है, तो उससे उसकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो कम होती जाती हैं। तो एक ज्योतिष के उपायों में स्नान विधि है कि इन वस्तुओं से स्नान करो, बात करो, तो ग्रह का उपाय होता है। तो जब हम जैसे करते हैं उसके बाद शावर लेते हैं तो ग्रह का उपाय, ग्रह स्नान अपने आप हो जाता है। तो इसको भी आप दोस्तों कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करें, शिव जी को पंचामृत से स्नान कराएं, और घर में स्फटिक का शिवलिंग रखें। वो सभी को रखना चाहिए, पहले भी आपको बताया। पर जिस भी परिवार में किसी भी व्यक्ति को ऐसा योग है तो कम से कम 2 इंच से बड़ा, 2.5 इंच हो, 3 इंच हो, 4 इंच हो, तो उस शिवलिंग को रखकर उसकी प्रतिदिन पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप दोस्तों घबराएं नहीं इस योग से, बस हिम्मत रखें और कोशिश करें कि जो सकारात्मक लोग हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, उनको मिलें, उनसे बात करें, गुरु चरणों में लगे रहें। क्योंकि चंद्र के साथ जैसे ग्रह होंगे वैसी स्थिति में परेशान करेगा, कभी पावर देगा, कभी ताकत देगा। अगर मन को अच्छा सपोर्ट है, मन को अच्छी शक्ति है, आप देखो कभी आप अच्छे व्यक्ति को मिल के आते हो, आप उसको जानते भी नहीं हैं, तो बिल्कुल एनर्जी से भरे आते हो, लगता है कि आई डू एवरीथिंग, कोई नो एनीथिंग पॉसिबल, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कभी ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हो, एनर्जी से भरे जाते हो, लगता कहाँ आ गई। वो कहता क्यों कनुप्रिया कर रही हो, तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो इसलिए दोस्तों जो मन को बल देने वाले, मन को शक्ति देने वाले ऐसे लोगों से मिलें और अपने इष्ट मंत्र का जाप करते रहें। आगे बहुत से लोग उपाय बताएंगे आपको, आप इतना भी करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। और जन्मदिन के ऊपर इस योग की पूजा करवाते रहें और अपने वर्षफल बनवा करके उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। क्योंकि वर्षफल जो है कनुप्रिया एस्ट्रोलॉजी में जन्म कुंडली से भी ज़्यादा पावरफुल है। जन्म कुंडली को बेस बना करके फिर उसको ऐसा कह सकते हैं कि जो जन्म कुंडली है वो आपके जीवन का एक्सरे है और वर्षफल उस शरीर के हिस्से का, उस साल का MRI है। दोस्तों मैं ज्योतिष के विरोध में नहीं हूँ, ज्योतिष बहुत बड़ी विधा है। मैंने ज्योतिष सीखा, ज्योतिष से अपना जीवन शुरू किया। पर एक बात फिर कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड करती है, डायरेक्शन देती है, मार्गदर्शन देती है। एस्ट्रोलॉजी हमारी भाग्य विधाता नहीं है।
अगर आप साधना के मार्ग में ऊंचे हैं, स्पिरिचुअली ऊंचे हैं, गुरु कृपा है आपके ऊपर, तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस बन जाता है, आपके अच्छे ग्रह और अच्छे हो जाते हैं, कम अच्छे होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं उनकी नेगेटिविटी कम हो जाती है। अगर आप सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, आपके धर्म के मुताबिक आपके जो नियम हैं उनकी पालना करते हैं, आप सिख धर्म में हैं, मुस्लिम धर्म में हैं, हिंदू धर्म में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उनके नियमों की पालना करते हैं तो आपके ऊपर ग्रहों का असर नहीं होता। अगर आप किसी भी धर्म से हैं, आप नियम की पालना नहीं करते तो जरूर असर होता है। एक बात को जानना, ऐसे ही तंत्र मंत्र की बात है। ये हमारा कार्यक्रम आपको भ्रमों से, वहमों से निकालने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, नॉलेज देने के लिए कि आप कहीं गलत बातों में भटक ना जाएं। तो केमुद्रम योग को ऐसे कोई बहुत बड़ा ऐसे भयंकर पुरुष ना समझें, इसके उपाय हैं, आप करें, ठीक होगा। स्वामी जी, एक बात तो आपने ये कही केमुद्रम योग की बात की हमने, यहाँ वो जो आपने बताया कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मन जो है, इनफैक्ट अगर हम देखें तो मन सारी चीज़ों को हमें दिलवाता भी है। यहाँ पर भी अगर हम मंत्र साधना की बात करते हैं, बार बार आप कहते हैं कि शब्द को मन के साथ जोड़ना और मनन करना। चंद्रमा जो है वो अगर बाकी सारे ग्रहों से, अगर हम उन ग्रहों को भी देखें, चाहे वो मंगल है, चाहे वो शुक्र है, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी होते हैं, और बाकी सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जन्मपत्री के, उसको ठीक करने में भी हमारी मदद कर सकता है क्या, अगर हम चंद्र को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल निश्चित रूप से कर सकता है, क्योंकि चंद्र कुंडली का आधार है। चंद्र सूर्य आत्मा है तो चंद्र मन है, सूर्य पिता है तो चंद्र माता है, सूर्य किंग है तो चंद्र क्वीन है। तो इसके लिए सूर्य गर्मी देता है तो चंद्र शांति देता है, सूर्य अग्नि देता है, चंद्र जल देता है, तो सब रिलेटेड है। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पे बैलेंस खराब हो गया, चाहे वो सूक्ष्म बैलेंस है, चाहे वो स्थूल बैलेंस है, तो आप बीमार हो जाएंगे। तो चंद्र का कारण मैंने क्या देखा, जो जैसे ध्यान वाले लोग हैं, तो आपका आज्ञा चक्कर बहुत अच्छा एक्टिवेट होता है, बहुत बढ़िया होते हैं। आज मैंने देखा कि बहुत बड़े हो, बढ़िया है, सब चीज़ अच्छी है। कुछ वक्त के बाद बिल्कुल आप डल होते हैं, डाउन होते हैं, तो आपको फिर तरोताज़ा करना पड़ता है। फिर मैं छोड़ के जाता हूँ, जैसे पहले बचपन में माँ या पिता बच्ची को छोड़ के गए, वेरी हृष्ट पुष्ट खुश, जब वापस आए वो तो मुंह लटका हुआ, तो आप सोचो कहीं केमुद्रम योग तो नहीं। आपके हस्बैंड आपको खुश छोड़ के गए, या वाइफ खुश छोड़ के गई, शाम को काम से आई, बोले क्या हुआ बोले केमुद्रम योग का असर हो गया क्या करूं। तो ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि चंद्रमा सेंसिटिव है, चंद्रमा इमोशनल है, चंद्रमा किसी का नुकसान नहीं कर सकता, चंद्रमा कोमलता से भरपूर है, चंद्रमा कोमलता से पूर्ण है। थोड़ी सी कहीं ठेस लगी तो उसका ग्राफ एकदम नीचे आ जाता है, और थोड़ा सा अप हुआ तो एकदम अप चला गया। पर जो ऋषभ का चंद्र है उसको जल्दी कोई टच नहीं कर पाता, और केमुद्रम योग वालों से कहीं दोस्ती हो जाए, दोस्ती ऐसी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की शादी करने की, तो 2-2 साल तक लगा देते हैं। रात को कहेंगे अच्छा मेरी मम्मी मान गई, पापा मान गए, भी डेट निश्चित करते हैं शादी की। वो बेचारा अपने घर वालों को कहेगा, घर वाले जाएंगे कि मेरा तो अभी मूड ही नहीं है, सोचती हूँ, बात करती हूँ। वो कहते हो तो कह रहे मूड नहीं है, बोले कल तो मेरे से बात हुई थी। इसी से 3-3 साल निकल जाते हैं। अगर कहीं मिथुन कन्या में चंद्र हो गया तो केमुद्रम योग हो गया, तो आप उसके डिसीजन पे कभी विश्वास ही नहीं करना, आप कर देना उसी टाइम। बोले भैया कहा अभी कर देते हैं, बस और नहीं सोचना। वो फिर कहेगा सोचते हैं, रुक जाओ थोड़ा, अभी फैसला किया, फिर कह देगा रुक जाओ। तो इसके लिए जब हम चंद्र को बल देंगे, चंद्र को शक्ति देंगे, चंद्र की आराधना होगी, क्योंकि चंद्र रोशनी सूर्य से लेता है।
आपको पता है इसीलिए स्पोर्ट चाहिए। साइंस भी कहती है, स्टार कहते हैं चंद्र सूर्य से रोशनी लेता है। चंद्र की जो एनर्जी स्पिरिचुअल है शंकर भगवान से आती है। अगर बाकी उसको लेता ही है तो फिर उसको जब हम देना शुरू करेंगे तो जल्दी खींच लेगा, जल्दी रिसीव करेगा, जल्दी उपाय हो जाएगा। अभी तक ज्योतिष को हम एक ऐसी विद्या मानते थे जो सिर्फ हमें ज्योतिषी के पास जाके ही पता चलती थी, लेकिन आज स्वामी जी से और इस मंच के माध्यम से बहुत कुछ हम समझ रहे हैं। हमारी ही जन्म कुंडली ये इंडिकेट करती है कि हमारे जीवन में क्या क्या संभावनाएं हैं। अगर हमने जन्म लिया है तो बहुत सी संभावनाएं लेकर जन्म लिया है। अध्यात्म कैसे उस संभावना को और ऊपर उठाता है, और जो मेरी जन्म कुंडली में नेगेटिविटी है उसमें भी मंत्र साधना या पूरा अध्यात्म या तंत्र की विधाएं उसे कम कर सकती हैं। आज बहुत कुछ हमने जाना है, और जहां अपने मन पर बात की है कि चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है उस पर कंट्रोल कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। स्वामी जी बार बार कहते हैं ज्ञान को जीवन में अनुभव के रूप में लें, तो उस अनुभव को आप ज़रूर महसूस करें। स्वामी जी बहुत अच्छा लगा आप वक्त निकाल कर इस तरह हमारे साथ आते हैं। चलते चलते क्या कहेंगे? बस कुछ कहने को बचा नहीं कन्नुप्रिया, बहुत कुछ कह दिया आज आपने। दोस्तों बस इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ कि आप अभी चल पड़े हैं इस मार्ग में, चल पड़े हैं इस रास्ते पे। पीछे ही मैंने कहा था कि जब आप साधना करने लगें तो मुझे अपनी पिक्चर भेज दें, अपना नाम भेज दें, कौन सा मंत्र किस संकल्प के लिए कर रहे हैं वो भेज दें, तो आपको जरूर मार्गदर्शन मिलेगा। और जो ऊंचे साधक हैं आपसे, उनका संकल्प बल भी मिलेगा, आपको ऊपर उठने में मदद होगी। तो इतनी जल्दी आपने भेजने शुरू कर दिए, उसके लिए सच में अच्छा लग रहा है। मेरे मन को भी उत्साह मिल रहा है कि तब अगर स्पिरिचुअल विद्या का मंच होता तो मैं भी आगे और निकल जाता। बस जलसी नहीं हो रही, आगे बढ़ें, तरक्की करें। इसी के साथ आपसे, कन्नुप्रिया से, सभी से इजाज़त लेता हूँ।